लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में बाहरी मजदूर फंसे हुए हैं, जिनका आरोप है कि उनके खाने और रहने का प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया है। किराए के मकान में ये मजदूर बड़ी तादाद में रह रहे हैं, जहां वो एक दूसरे से जरूरी दूरी तक नहीं रख पाते। मजदूरों का कहना है कि दिन में एक बार प्रशासन से उन्हें खाना मिलता है और उसका भी कोई तय वक्त नहीं है। यहाँ पे रुकने की व्यवस्था तो हम आपकी खुद ही से कर रहे हैं। अब थोड़ा बहुत खाना मिल रहा है, उसी से हम लोग गुजारा चला रहे हैं, क्योंकि अब घर जाने के लिए पैसे किसी के पास नहीं है, तो यहाँ जाने के लिए भी मिल नहीं रहा है, गाड़ी की व्यवस्था भी नहीं हो रही है, पैदल भी जाने से काफ़ी दूर है, यहाँ से उत्तराखंड पहुँचना पड़ता है हम लोगों को। तो इसलिए ऐसे बस रुके हुए, जब खाना मिलता है वो खाते हैं और रुक जाते हैं। हम लोग यहाँ कोई आता ही नहीं, अंदर रूम में कोई नहीं आता है, हम लोग वाला कोई रूम में नहीं आता है, बस हम लोग रहते हैं यहाँ पे, बाहर से खाना दे के चले जाते हैं। और मास्क की व्यवस्था कर दो बोला था, तो बोलते हैं कोरोना हट गए, अब क्या करोगे, मास्क से बोलते हैं। ओडिशा के कटक में ITI कॉलेज में कोरोना टेस्टिंग के लिए एक चेंबर बनाया गया है। इस चेंबर से डॉक्टर पूरी तरह से सुरक्षित होकर कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। कांच के बने चेंबर में मरीज का सैंपल लेने के लिए बाहर ग्लव्स लगाए गए हैं और चेंबर के अंदर सैनिटाइजेशन का भी इंतजाम किया गया है। अच्छी बात यह है कि इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। एक हफ्ते में ITI कॉलेज की टीम ने कोरोना टेस्टिंग चेंबर बना दिया। आगे ऐसे 20 और कोरोना टेस्टिंग चेंबर बनाने की तैयारी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं ओडिशा का ये कोरोना का टेस्ट चेंबर, जिसमें हाथ आगे करके ग्लव्स पहन करके टेस्टिंग होती है और बहुत ही कम वक्त में कोरोना के इस टेस्ट चेंबर को बनाया गया है। कटक के ITI कॉलेज में बनकर ये तैयार हुआ है। जो रॉ मटेरियल वो हमारा बच्चे के लिए ट्रेनिंग प्रैक्टिस के लिए आया था। अभी तो लॉकडाउन टाइम है, कुछ नहीं मिलेगा। जो था बच्चे लोगों को, बंदे लोगों के पास पढ़ाने के लिए, वही रॉ मटेरियल में हम उसको शुरू किया। PMO यानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने न्यूज़ 18 की उस खबर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के कामकाजी युवाओं के प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर इन युवाओं से बातचीत को दिखाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री ने यह संदेश भी दिया था कि ये वक्त परेशान होने का नहीं, बल्कि इसे एक मौके के तौर पर देखने का है, ताकि हम अपने सपनों का भारत बना सकें। तो प्रधानमंत्री ने उस खबर को रीट्वीट किया है और ये खबर हमने आज ही दिखाई थी। आज सुबह जब बुलेटिन में हमने प्रधानमंत्री को लेकर ये खबर दिखाई, उसके बाद इस खबर को प्रधानमंत्री कार्यालय ने रीट्वीट किया है और कल प्रधानमंत्री ने लिंक्डइन के माध्यम से देश के कामकाजी जो युवा हैं उन तक अपना संदेश पहुंचाया था। देश को निराश नहीं होना चाहिए, पीएम ने ये कहा था और कामकाजी युवाओं से कहा था कि कोरोना वायरस के इस काल में नए मॉडल तैयार करें और आज उसी खबर को प्रधानमंत्री कार्यालय ने रीट्वीट किया है। और अब देखते हैं वो रिपोर्ट जिसकी पीएमओ ने तारीफ की है और उसे रीट्वीट भी किया है। कोरोना संकट में भी कई अवसर छिपे हैं, जिनका लाभ उठाकर भारत पूरी दुनिया की जरूरतें पूरी करेगा। इनोवेशन के प्रति उत्साह से भरा भारत दुनिया को नए बिजनेस मॉडल देगा। कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश बहुत कुछ कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश कोविड-19 के बाद दुनिया की जरूरतों से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया लिंक्डइन पर शेयर किए गए अपने आर्टिकल में पीएम मोदी ने उन तमाम बातों का जिक्र किया है जो इस महामारी के बीच आशा और उम्मीद की किरण लेकर आई है। कोरोना वायरस की वजह से बदले हुए हालात का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने अपने आर्टिकल में लिखा है, युवा ऊर्जा से सराबोर भारत दुनिया को एक नई कार्य संस्कृति दे सकता है, क्योंकि ये राष्ट्र अपने नए विचारों के प्रति उत्साह के लिए मशहूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए जिस बिजनेस मॉडल का जिक्र किया है, उसे उन्होंने बड़ी ही सहजता के साथ समझाने की कोशिश भी की है। पीएम मोदी ने भारत के इस नए मॉडल को AEIOU के जरिए बताया। AEIOU अंग्रेजी वर्णमाला के वही अक्षर हैं जिन्हें हम वॉवेल्स यानी कि स्वर कहते हैं, जिसमें पीएम के 5 मंत्र। ए का मतलब है अडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलता, ई का मतलब है एफिशिएंसी यानी दक्षता, आई का मतलब है इंक्लूसिविटी यानी समावेशिता, ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी यानी अवसर और यू का मतलब है यूनिवर्सलिज्म यानी सार्वभौमिकता। AEIOU का मतलब अनुकूलता, दक्षता, समावेशिता, अवसर और सार्वभौमिकता। इस AEIOU को पूरा समझने की भी जरूरत है कि आखिर पीएम ने वॉवेल्स यानी स्वर को ही क्यों चुना है। यहाँ ए अनुकूलता का मतलब है
संकट काल में आसानी से अपनाए जाने वाले बिजनेस मॉडल। ई, दक्षता का मतलब है हमें निश्चित समय में कोई काम पूरा करने पर जोर देना चाहिए। आई, समावेशिता का मतलब है जिसमें गरीबों और असहायों को प्राथमिकता मिले। ओ, अवसर का मतलब है हम विचार करें कि इस संकट में हमारी दक्षता किस नए अवसर के लिए काम आ सकती है। और यू, सार्वभौमिकता का मतलब है दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर उसे नई दिशा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं 5 मंत्रों के जरिए भारत को दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बनाने का संदेश दिया है। मैं इसे वॉवेल्स ऑफ न्यू नॉर्मल कहता हूं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में वॉवेल्स की तरह ही ये भी कोविड के बाद की दुनिया के नए बिजनेस मॉडल के जरूरी अंग बन जाएंगे। पीएम मोदी ने इस दौरान सदी के तीसरे दशक की शुरुआत और अपनी दिनचर्या की कहानी को भी बयां किया है। इस सदी के तीसरे दशक की शुरुआत बहुत उथल-पुथल भरी रही। कोविड-19 ने कई तरह का संकट खड़ा कर दिया। कोरोना वायरस ने पेशेवर जीवन की रूपरेखा ही बदल डाली। इन दिनों घर ही नया दफ्तर बन गया है, इंटरनेट नया मीटिंग रूम बन चुका है। अब ऑफिस में काम के दौरान सहयोगियों के साथ लंच इतिहास बन गया है। वर्क प्लेस अब डिजिटल हो रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से बदल रही दुनिया को लेकर पीएम मोदी ने अपने कामकाज के बारे में भी बताया है। मैं भी इन बदलावों को अपना रहा हूं। ज्यादातर मीटिंग्स अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही हैं, वो चाहे मंत्रियों के साथ हों या अधिकारियों के साथ या फिर दुनिया भर के नेताओं के साथ। जमीनी स्तर की जानकारी लेने के लिए तमाम पक्षों से बात भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हो रही है। कोरोना वायरस की इस महामारी के दौरान लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे दुरुस्त रखें, इसके लिए पीएम मोदी ने लोगों को कसरत और योग करने की भी सलाह दी है। इसके अलावा पीएम मोदी ने लोगों से एक बार फिर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की भी अपील की है। साथ ही पीएम मोदी ने अपने इस लेख में कलाकार, गायक और खिलाड़ियों समेत उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया है जो कोरोना जंग में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं।